की। फिर क्या था, पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल को न्योत दे दिया, आ जाओ आ जाओ। सब लोग आए, फिर बधैया बजने लगी। इसी समय अवसर पाकर के एक राक्षस और आ गया, सक्टासुर। भगवान ने उसका भी वध किया। उसके आया हुआ है जो बवंडर का रूप धारण करके आया था। भगवान उस समय मैया की गोद में दुग्ध पी रहे थे। अच्छा, तृणाव्रत बवंडर का रूप धारण करके आया था कि इसको उड़ा करके ले जाएंगे, तो फिर मार डालेंगे। अब भगवान ने सोचा मुझे उड़ाएगा तो साथ में मैया को भी उड़ा लेगा ये तो पहले अपने आप को मैया से अलग करना है। अपनाया नहीं, दिखाया भी नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण प्रारंभ से ही 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। 10 किलो के हो गए, 20, 50। मैया को लगा क्या हो गया इसको, इसका इतना वजन क्यों बढ़ रहा है, कहीं मेरे दूध का प्रभाव तो नहीं है। अच्छा, इतना वजन बढ़ गया कि मैया के लिए असह्य हो गया। मैया ने भगवान को पालने पर डाल दिया। अलग जैसे ही किया, तृणाव्रत आया, इनको उड़ा करके ले गया। और भगवान ने फिर भी वजन बढ़ाना प्रारंभ ही रखा। 1 टन, 2 टन, 5 टन के हो गए। अब तृणाव्रत से सहन नहीं हुआ इतना वजन। उसको लगा कहीं पत्थर उत्थर तो नहीं उठा के ले आए। भगवान ने कहा कि लोग पत्थर में मुझे देखते हैं और मैं तेरे पास हूँ, तू मुझे में पत्थर देख रहा है, तेरी बुद्धि पत्थर की हो गई, चल तुझे पत्थर पर ही पटकता हूँ। और पर्वत पर पटक दिया, तृणाव्रत मारा गया। फिर से ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े और जाकर के देखा कि एक राक्षस गिरा है और भगवान वहीं पर है। किसी तरह से निकाला गया भगवान को। अब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया ये बताइए राक्षस मरा तो कैसे मरा, ये तृणाव्रत है, ये मरा कैसे। एक बोला मुझे लगता है ना ये मेरे कान्हा को लेके भागा और हमने देख लिया इसको और हम इसके पीछे लठिया लेके दौड़े तो ये डर गया और भागते भागते पीछे देख रहा होगा और इसका पैर पत्थर से टकराया और ये गिर गया धड़ाम से, सो मर गया गिर के। दूसरे बालक ने समझाया, दूसरे गोप ने समझाया, ओए अगर ऐसा होता ना तो इसकी नाक नीचे रहती, ये तो ऊपर है। तभी नंद बाबा ने कहा, सुनो ब्रजवासियों, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट का वध कोई और नहीं करता है, उसकी दुष्टता ही कर देती। ये राक्षस अपनी दुष्टता से मरा। हमारे पुत्र ने इसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन देखो, मेरे पुत्र की रक्षा किसी ने और ने नहीं बल्कि इसकी सज्जनता ने करी है, और इसका वध किसी और ने नहीं, इसकी दुर्जनता ने करी है। और यही संकेत है, दुर्जन अपनी दुर्जनता